घर में जैसे सत्यनारायण की घर कथा करानी है घर, ठीक है। तो सत्यनारायण की कथा का फल जब ही मिलेगा जब ये भी कहते हैं क्या करा लो। आपके तो मन में सत्यनारायण का व्रत रखने का या घर पे कोई पूजा पाठ हवन करने का, जैसे अभी हवन किया इस प्रकार, और इनकी किसी कारणवश मन में नहीं है, कोई व्यस्तता में, तो जब इनके मन में नहीं है आपने किया तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अगर ये भी उसमें राजी हो तो ठीक है स्वामी आप करें, हमारी सहमति है इसमें, तो उसका पूरा फल मिलेगा। तो कहने का मतलब कोई भी यज्ञ अनुष्ठान घर में जब करें तो मेरी सम्मति जरूर लें, तब तो मैं आपके बामंग में आऊं। तो पहला वचन है। दूसरा है यदि दानम कुर्यात स्मृति मम सम्मति गृह्णात। दान भी कोई कहीं करो आप, आज के बाद अब तक कहीं दान किया तो उसका तो फल तुम्हें मिला, लेकिन आज के बाद तुम बिना इनकी अनुमति के, इनकी सलाह के नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा कुछ। तो मेरा दान करने में अगर मेरी सम्मति आप लें तब न मैं आपके बामंग में आसन ग्रहण करूं। दूसरा वचन है ये पार्वती जी का। तीसरा अवस्था यत्ते मम पालनम कुर्यात। तीन अवस्था होती है हमारे जीवन की। कौन कौन सी? बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल अवस्था होती है जन्म से लेकर के विवाह के योग्य हो जाता है बच्चा। अब तक तुम्हारी बाल अवस्था थी, अब आपका विवाह हो गया, यहाँ से तुम्हारी दूसरी अवस्था शुरू हो जाएगी, युवा अवस्था। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है व्यक्ति युवावस्था में, ठीक है। युवा के बाद फिर वृद्धावस्था आती है। तो इन दो अवस्थाओं में अगर मेरा भली प्रकार से, पहली अवस्था तो पिताजी के यहाँ बेटी का पालन पोषण पिताजी करते हैं, जन्म से लेकर के विवाह कर देते हैं, तो पहली अवस्था का वो अनुसरण करते हैं, निभाते हैं। तीसरी दो अवस्था अगर आप मेरी भली प्रकार से अगर पालन पोषण करें तो मैं आपके बामंग में आऊं। तो पार्वती जी का यह तीसरा वचन है बेटा। चौथा धनादि गोपेन मम सम्मति ग्रहणात। अपने कमाई का कुछ भाग बचाओ, 10,000 कमाओ।